कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड में अमेरिका के सिटीजन्स को हथियार रखने की जो पूर्ण आज़ादी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल दुनिया में इससे अधिक फ्रीडम कोई भी देश, दुनिया का कोई भी संविधान नहीं दे सकता। तो आइए हम इस पे बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान ने अमेरिका के संविधान बनने के ठीक बाद सेकेंड अमेंडमेंट हुआ और सिटीजन्स को पूर्ण आज़ादी दे दी गई हथियार रखने की। ऐसा क्यों किया? उन कारणों को हम समझते हैं कि नागरिकों को हथियार रखने की आज़ादी क्यों दिया अमेरिका ने। तो देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है और राष्ट्रपति हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। राष्ट्रपति के ऊपर चेक बैलेंसेज हैं, लेकिन डायरेक्ट चेक नहीं है, संसद का चेक है। और संसद का जो चेक होता है उसको लागू करने के लिए या उसके माध्यम से राष्ट्रपति पे नियंत्रण रखने के लिए जो है संसद में नंबर चाहिए, मतलब कि बहुमत का आंकड़ा चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में या फेडरल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति जो है इतना अधिकार रखता है कि आप समझिए कि जो राजाओं के दौर में, जो मध्यकाल में राजा होते थे, राजा का ही जो है डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है प्रेसिडेंशियल मॉडल। तो ऐसे में अमेरिका को लगा कि फेडरल गवर्नमेंट ही कहीं डिक्टेटर बन जाए तो फिर क्या होगा नागरिकों का। इसीलिए नागरिकों को हथियार रखने की आज़ादी मिली और मतलब कि नागरिक वहाँ चाहे तो अपनी सेना बना सकते हैं, अपनी मिलिशिया बना, क्योंकि सभी को हथियार रखने की आज़ादी है। तो 50 लोग मिल गए और मिलके जो है उन्होंने एक सेना बना ली। ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो अमेरिका में जो है ऑटोमेटिक हथियार लेके लोगों के बीच जाके जो है फायर कर देना, लोगों को मारना, ये घटनाएं वहाँ अक्सर होता है और पूरी दुनिया में ये घटनाएं पहुँचती है। ये सारा न्यूज़ पहुँचता है कि अमेरिका में एक व्यक्ति ने, सिरफिरे ने जो है स्कूल में किसी पब्लिक प्लेस पे हथियार चला दिया और इतने लोगों को मार दिया। इसलिए वहाँ लंबी बहस चली कि हथियार रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता जो है पड़े, लाइसेंस लेना पड़े। तो इस बात के लिए ओबामा के समय एक बिल लाया गया कि हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इस बिल को रिपब्लिकन ने मना कर दिया, मतलब वहाँ इस बिल को पास करने से जो है सांसदों ने मना कर दिया। आप सोचिए कि यदि ये स्थिति हमारे देश में, तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे नागरिकों को हथियार रखने की जो है के लिए लाइसेंस की ज़रूरत न पड़े, ऐसी स्थिति। और लाइसेंस में भी हमारे यहाँ जो हथियार रखने की आज़ादी है उसमें भी एक सीमा है कि बस इतने ऑटोमेटिक हथियार, माने कोई लाइसेंस लेके कि 47 नहीं रख सकता, अमेरिका में रख सकता। तो जो है नागरिकों के अधिकार को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि इतनी घटनाएं हो रही है, हिंसा की इतनी घटनाएं, फिर भी जो है नागरिकों से इस अधिकार को छीनने या इसको सीमित करने के लिए जब बिल लाया गया तो वहाँ के सांसदों ने ही मना कर दिया। अब उसके बाद जो है स्टेट को वहाँ ये विचार हुआ कि भाई स्टेट को इतने चेक एंड बैलेंस में रखा गया है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा इसका दूसरा साइड देखिए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट डिक्टेटर नहीं हो सकती है, राज्य की सरकार है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में 2 लेवल की सरकार होती है, एक केंद्र की सरकार जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं और स्टेट। तो स्टेट की गवर्नमेंट यदि डिक्टेटर हो जाए तो क्या होगा, तो नागरिकों के अधिकार का क्या होगा, सिटीजन्स के राइट का क्या होगा। तो इसलिए जो है ये मना हो गया। तो अमेरिका में आप कह सकते हैं कि स्टेट वर्सेज फेडरल गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स वर्सेज एनी गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से जो है सिटीजन्स को हथियार रखने की पूर्ण आज़ादी है। आप इसको दूसरे शब्द में कहिए कि सिटीजन्स के फ्रीडम की लास्ट सीमा है, इससे ज़्यादा फ्रीडम, इससे अधिक फ्रीडम नागरिकों को दिया नहीं जा सकता है। कि यदि गवर्नमेंट इरेस्पॉन्सिबल हो जाए, गवर्नमेंट एंटी पीपल हो जाए, तो यू राइज इन रिविलियन एंड फाइट विथ गन्स। कि सरकार यदि इरेस्पॉन्सिबल हो गई, एंटी पीपल हो गई, तो इस सरकार को उखाड़ फेंको,
और उसके लिए जनता के पास हथियार रखने की आज़ादी। इस हद तक अमेरिका ने फ्रीडम की, नागरिकों के अधिकार की रक्षा की है संविधान के माध्यम से। हथियार रखने के पीछे जो यही सीक्रेट मोटिव था कि सरकार यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जनता को ही ऑपरेट करने लगे। ठीक है कि सरकार जनता के लिए बनती है, लेकिन उसी जनता को यदि सरकार ऑपरेट करने लगे, वही सरकार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो रिविलियन करो, उखाड़ फेंको उस सरकार को। तो आप कह सकते हैं कि इट इज लास्ट बेस्टियन ऑफ फ्रीडम। इससे अधिक जो है स्वतंत्रता की कल्पना जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड में की नहीं जा सकती है। फ्रीडम की कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड में यह लास्ट सीमा है। आप हमारे ही देश में देख लीजिए या दुनिया में किसी भी देश में देख लीजिए कि क्या पीसफुल प्रोटेस्ट से कोई सरकार को हटाया जा सकता है, आउट किया जा सकता है? नहीं। हमारे यहाँ भी किसान नेता धरना पे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। माने हमारी सरकार ने एक नागरिक जो है 26 नवंबर के आसपास से भूख हड़ताल पे बैठा है, राज्य ने ये आप जरूरत भी नहीं समझी कि जाके बात किया जाए। राज्य तो अपने कामों में लगा है। मतलब कि राज्य जो है सरकार को या देश की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नागरिक जो है भूख हड़ताल पे बैठा है, मरता है तो मर जाने दो। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में, इसीलिए जब हम कहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट, तो मैं सिर्फ अमेरिका को ही ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट मानता हूँ। वैसे यूरोप के भी कई देश ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, लेकिन अमेरिका से अधिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में कहीं भी फ्रीडम की रक्षा नहीं हो सकती है, सिटीजन्स के राइट की रक्षा नहीं हो सकती है। हमारे देश में तो ये बात अभी थिंकेबल भी नहीं है। हम तो बेसिक बातों के लिए अभी हमारा समाज संघर्ष कर रहा है। हम तो इस बात के लिए संघर्ष करें कि अपने विरुद्ध होने वाले अपराध में थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दें। इस बात के लिए यहाँ संघर्ष होता है, इस बात के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाए। माने एक आदमी के विरुद्ध अपराध हो रहा है, एक आदमी को हरास किया गया है, उसके अधिकारों से उसे डिप्राइव किया गया है, वो इस बात के कंप्लेन करने के लिए थाना जाता है, तो वह पुलिस सिस्टम जो है उसे वहाँ से भगा देती है, इग्नोर कर देती है। यहाँ किसी की पत्नी भाग गई, किसी की डॉटर भाग गई, वो थाना जाता है, पुलिस कहते नहीं 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 ढूंढो इधर उधर। मतलब कि प्रेशर चाहिए इस बात के लिए कि एक आदमी लापता है। तो हम तो अपने देश में अभी जो है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से समाज के अंदर जितनी डाइवर्सिटीज है, उस डाइवर्सिटी के नाम पे या इलिटरेसी है या लोगों में जिस तरह का अप्रोच है, जिस तरह का कास्ट फैक्टर है, रीजनलिज्म है, वैसे में भारत में तो इस अधिकार को अभी सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन आप सोचिए कि क्यों पूरी दुनिया के लोग या क्यों भारत का व्यक्ति जब अमेरिका जाता है तो वो लौट के नहीं आना चाहता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम जो है, हम जानते हैं कि ह्यूमन्स बीइंग के रूप में हमारी पहली इंस्टिंक्ट है भोजन, कि हमें भोजन चाहिए। लेकिन भोजन के बाद हमारा सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट क्या है? फ्रीडम। हमारे यहाँ फ्रीडम की बात करना जो है वो, अच्छा ये आप पोस्ट मॉडर्न आदमी हो गए हैं। मतलब ये जो है इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है जब कोई व्यक्ति फ्रीडम के ऊपर एम्फेसिस करता है, ये तो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न व्यक्ति हैं, इनकी क्या बात करनी। मतलब हमारे यहाँ मजाक का विषय है फ्रीडम, लेकिन अमेरिका का संविधान फ्रीडम की बात करता है। संविधान फ्रीडम को जो है इस हद तक महत्वपूर्ण मानता है कि सरकारों को उखाड़ फेंकना पड़े तो उखाड़ फेंको, सरकारों को हटाना पड़े तो हटाओ, लेकिन फ्रीडम से ऊपर सरकारें नहीं हैं। सरकारें अंततः लोगों की व्यवस्था के लिए बनती है, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए बनती है, न कि वह आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए बनती है, लोगों को ऑपरेस्ट करने के लिए बनती है। इसीलिए अमेरिका में सिटीजन्स को हथियार रखने की पूर्ण आज़ादी मिली है। थैंक यू।